हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। एनसीईआरटी का कोर्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें आज पहला लेक्चर आ रहा है। हम लोग शुरुआत में क्लास 11th एंड 12th का करने का कोशिश करते हैं, उसके बाद 9th 10th और साथ के साथ 6 7 8 का भी चलेगा। नीरज सर 6 7 8 का कराएंगे, मैं 9th to 12th का कराने का कोशिश करूँगा। और जल्दी जल्दी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कराने का। बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी एक बारी हम लोग सारा 12th का कराए हुए हैं, 11th का मेजॉरिटी कराए हुए हैं, लेकिन अब हम सबको अपग्रेड कर रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा सा 2 साल पुराना है। तो क्योंकि बहुत कुछ नया नया हम लोग ऐड करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, ठीक है, नया से अच्छे से समझाना चाहते हैं और ज़्यादा एग्जाम्पल पे ज़्यादा फोकस है, क्वेश्चन आंसर पे ज़्यादा फोकस है, कैसे क्वेश्चन लिखते हैं ये भी फोकस हम लोग का है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग क्लास 11th का शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 11th की पॉलिटी। क्लास 11th की पॉलिटी में 2 किताबें हैं, एक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और एक है पॉलिटिकल थ्योरी। तो हम सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का चैप्टर 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर को करने के बाद हमें कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब। उसके बाद हमारा समझ में आ जाएगा कि समाज के लिए क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन, और समाज में जो लोगों के पास पावर है वो पावर आया कैसे। पुलिस के पास पैसे कैसे पावर आया, मिनिस्टर के पास कैसे पावर आया, प्रेसिडेंट साहब के पास कैसे पावर आया, ये पावर सब आता कहाँ से, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन की बात तो हो गई, लेकिन इंडिया में संविधान बना कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, वो सब डिस्कस करेंगे। कहाँ से हमने बोरो किया कुछ फीचर्स, ये सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान है क्या और क्यों ज़रूरत है हमें संविधान की, इसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। देखिए बेसिक चीज़ देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। एक सिंपल एक ऐसा बॉडी है, एक ऐसी किताब है जिसमें बहुत सारे प्रिंसिपल लिखे हुए हैं, बहुत सारे रूल्स लिखे हुए हैं। और ये रूल्स क्या लिखे हुए हैं कि कैसे स्टेट बनेगा और स्टेट गवर्न होगा, कैसे स्टेट बनेगा और स्टेट गवर्न होगा। तो इस क्वेश्चन उठता है कि पहले स्टेट का मतलब क्या होता है। देखो स्टेट कोई भी पॉलिटिकल डिवीजन होता है जो लोगों मतलब एक सिंपल ग्रुप ऑफ पीपल है, और ये ग्रुप ऑफ पीपल एक पर्टिकुलर टेरिटरी में है और ये लोग अपने अपना पे राज खुद करते हैं। जैसे मान लो हम बात करते हैं देश का या राज्य का या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का, ये सब के सब स्टेट के एग्जाम्पल है क्योंकि ये अपने आप को गवर्न खुद करते हैं, ये अपने आप को गवर्न खुद करते हैं, देश अपने आप को गवर्न खुद करता है। तो ऐसा नहीं, इस स्टेट का मतलब आप राज्य से कंपेयर मत करना कि बिहार यूपी इस टाइप के राज्य से नहीं, ठीक है ना। कोई भी पॉलिटिकल ग्रुप, ठीक है ना, कोई भी पॉलिटिकल ग्रुप जो एक टेरिटरी फॉर्म करते हैं और अपने में जो संप्रभुता से राज करते हैं, चाहे कोई पंचायती राज हो या म्यूनसिपालिटी हो या राज्य हो या देश हो, ये सब स्टेट के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद संविधान प्रोवाइड करता है कुछ कानून, कुछ बेसिक रूल, ताकि मिनिमल कोऑर्डिनेशन हो सके अमॉन्ग द सोसाइटी। सिंपल बात मैं बताता हूँ। एक कोई पार्क है, पार्क में बच्चे बोले हम तो क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है ना। ओल्ड एज पीपल बोले कि हम कुछ और करेंगे, वो बोले कि हम तो वॉक करेंगे, और जो वुमेन्स बोल रही कि हम कुछ और करेंगे। तो यहाँ पे अब देख रहे हो, ये पार्क तो एक ही है ना, बात किसकी मानी जाएगी। संविधान में यही बताया जाता है कि बेसिक रूल्स क्या होगा ताकि कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहे, बच्चों में, औरतों में, बूढ़े में, इनमें कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहे। और अगर कहीं उल्लंघन होता है तो लीगल इन्फोर्समेंट भी किया जा सके। जैसे मान लो कोई चीज़ कानून ऐसा बना हुआ है, अगर आप उसका उल्लंघन करते हैं तो आप पे लीगल कार्रवाई भी किया जाएगा। क्योंकि अब देखो, हु कैन डिसाइड विच रूल आर बेस्ट टू सूट ए सोसाइटी। कौन डिसाइड करेगा कौन सा कानून सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी में आपको पता है बहुत सारे रिलीजन, बहुत सारे कास्ट, बहुत सारे क्रीड के लोग रहते हैं, बहुत जेंडर के लोग, अलग अलग जेंडर के लोग रहते हैं। तो इनमें कैसे पावर का एलोकेशन होगा सोसाइटी में, किसको क्या पावर मिलेगा, ये भी डिसाइड कौन करता है, संविधान। संविधान ने सेपरेशन ऑफ पावर भी लिखा है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि सेंटर पे एग्जीक्यूटिव होगी, जुडिशियरी होगी, लेजिस्लेचर होगा, किसका क्या काम होगा, ये कौन कानून बनाएगा। जैसे लेजिस्लेचर कानून बनाता है, इसकी बात करेंगे।
ठीक है। उसके अलावा जो हमारा देश है ना, वहाँ पे क्या करता है, पार्लियामेंट कानून बनाता है। अधिकतर देश में पार्लियामेंट ही कानून बनाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। और कैसे इस कानून को फॉलो किया जाए ये भी पार्लियामेंट ही डिसाइड करती है। तो ये डिसाइड कौन करेगा, कौन कानून बनाएगा, कैसे कौन सा कानून कैसे सूट करेगा सोसाइटी को, ये सब डिसाइड कौन करता है। इनिशियली जो शुरुआत है संविधान, लेकिन संविधान में ही लिखा है कि कानून बनाएगा कौन, पार्लियामेंट। लेकिन तो सब कुछ हो कहाँ से रहा है, संविधान से हो रहा है। पहला फंक्शन संविधान का क्या है, ये तो लिखा हुआ कि पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी होगा कि वो कानून बनाएगा, ये तो हो गया। लेकिन उसके बाद मेन पहला फंक्शन क्या लिखा है कि हमने ऊपर ही लिखा था, मिनिमल कोऑर्डिनेशन। मिनिमल कोऑर्डिनेशन मेंटेन हो। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक बुक में दिया है एनसीईआरटी में, कि हमें क्लास में क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुनने हैं। मान लो क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुने, कौन डिसाइड करेगा कि ये किस हिसाब से चुना जाएगा? क्या सीधा क्लास टीचर एक को क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुन देंगे या पूरा क्लास चुनेगा? और उसके बाद ये भी दिखाया जाए कि कौन कौन से मैटर पे क्लास रिप्रेजेंटेटिव पूरे क्लास के बात को रख सकता है, कौन कौन मैटर पे बाकी क्लास का भी कंसल्टेशन जरूरी होता है, क्या क्लास रिप्रेजेंटेटिव के पावर को हम बदल सकते हैं बाद में, या एक बार जो बन गया हमेशा के लिए बना रहेगा। ये सब कुछ किस पे डिपेंड करेगा कि किस तरह का कानून बनाया गया है। और ये सब कुछ कहाँ से लिया जाएगा, संविधान से लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा चाहते हैं कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहे। क्लियर? उसके अलावा संविधान क्या डिसाइड करते हैं कि पावर, मतलब डिसीजन मेकिंग पावर सोसाइटी में किसको मिलेगा, ये सब डिसाइड करता है। इवन गवर्नमेंट पे लिमिटेशन, कि गवर्नमेंट के पास ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पावर है, अनलिमिटेड पावर है, तो गवर्नमेंट के पावर को लिमिट भी लगाया जाता है फंडामेंटल राइट के थ्रू। इवन डीपीएसपी में भी लिखा हुआ है कि सरकार कानून बनाने से पहले ध्यान रख ले कि कानून कैसे बनाने, ये सब बात। उसके अलावा गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी, ये भी संविधान का फंक्शन है कि किस तरह से फॉर्म होगी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगी या डायरेक्ट किंग बनेंगे, ये सब बात लिखा हुआ है। उसके अलावा कुछ फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं जो हर सिटीजन को मिल रहे हैं, और गवर्नमेंट को भी कोई आदेश नहीं है कि उसका वायलेशन कर सके, ये बात भी है। और मेन ये सब क्यों हो जा रहा है, संविधान का मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस है कि जो सोसाइटी का एस्पिरेशन है, जो उनकी मांग है, जो उसकी चाह है, उसको फुलफिल करे गवर्नमेंट, और एक ऐसा सोसाइटी बनाए जो जस्ट सोसाइटी हो, जस्टिस वाला सोसाइटी हो, किसी को उसमें अन्याय का सामना नहीं करना पड़े। ये करेक्ट बात सब है। ठीक है, तो हमने सारा फंक्शन देखा कि लिमिटेशन लगाया जाता है, ये सारा। ठीक है, क्लियर? तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पार्ट करेंगे। इसमें आप मुझे बताइए कि क्या क्या और ऐड किया जा सकता है, क्या और फोकस किया जा सकता है, इससे आपको क्लैरिटी मिल रही है कि नहीं, आप मुझे बताइए। इसी तरह हम लोग लेक्चर को और ज़्यादा अपग्रेड करेंगे और सारा एनसीईआरटी को अपग्रेड करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, मतलब चलिए बंद करते हैं। और इस कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पे मैसेज कर लेना 9582062485। चलिए, थैंक यू सो मच।